नमस्कार ग्वालियर, मैं हूं सीमा बिरला और आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज सच की आवाज। आज की मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। हजीरा में पकड़ी गई टेम्पो में जेब काटने वाली नाबालिग छात्रा से हुई छेड़छाड़, एसपी ऑफिस में की परिजनों ने शिकायत। इंद्रमणि नगर में हुई चोरी, सोने के गहने हुए चोरी। सीआरपीएफ के एक जवान ने की 5 लोगों के साथ मारपीट। 2000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। पेट्रोल लेकर आत्महत्या करने जा रही महिला को पड़ाव थाने की पुलिस ने पकड़ा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जयभान सिंह पवैया ने दिखाई नई ट्रेन को हरी झंडी। अब खबरें विस्तार से। हजीरा थाना क्षेत्र में आज पुलिस ने एक महिला जेबकट को पकड़ लिया। महिला टेम्पो में सवार यात्री का पर्स चोरी करते हुए पकड़ी गई महिला को सवारी महिला ने ही पकड़ लिया। घटना रविवार शाम की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। पुलिस को आशंका है शहर में होने वाली इस तरह की अन्य वारदातों में भी इस महिला का हाथ हो सकता है। इस बारे में हजीरा थाना के एसआई का कहना है, ये जो महिला चोर थी काफ़ी दिनों से हमारे क्षेत्र में घूम रही थी। हम लोगों को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि डबरा की कोई महिला है जो हमारे यहाँ मतलब चोरी करने आती है, महिलाओं को पागल बनाना और जेब में काट के दोबारा ये है डबरा चली जाती है। दिन में इसका काम रहता है और शाम को ये वापस अपने गांव चली जाती है। जब मुखबिर द्वारा सूचना मिली तो हम अपने फोर्स के साथ गए तो हमने इसको हजीरा चौराहे से पकड़ा और पकड़ के हम थाने ले आए। अभी हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और हम उसको कोर्ट में ले चले। अभी देखो पूछताछ चल रही है, आगे जो भी होगा विवेचना में वो हम आप लोगों को बता देंगे। इसका नाम आशा कुर्मी है, इसके पति का नाम राकेश कुर्मी है और डबरा की रहने वाली है। मेरा नाम निर्मा धाकर। हजीरा थाना क्षेत्र में ही आज एक दूसरी घटना में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा को धर्मेंद्र जाटव नाम का युवक परेशान किया करता था। इसकी शिकायत लेकर युवती के परिजनों ने एसपी ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई। युवती के भाई का कहना है कि युवती की शिकायत आने पर एसपी ग्वालियर ने कहा, हाँ पिला दो। कहाँ पे? रुक जा 2 मिनट रुक जा। निकल जा चलो साइड से ठीक नहीं रहा मैंने तो एफआईआर हो गई। हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, ये कोई मतलब है? मतलब हुआ कि अब हम कहे कि तो देखो क्या है कि जो उसको आत्महत्या करना होता है इस तरह से फोन करके तो नहीं बोलता कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। हम बोले समस्या क्या बताओ, तो समस्या है ये धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र जब मैं रास्ते जाते कहता मैं तेरे से प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। मैं नहीं कर तो एकदम जाने को तो कह लो तेरे से हद कर दूंगा। फिर एकदम जान लगी तो कभी सीने पर हाथ डाला, कपड़े फाड़ दिए और मैं एकदम जा रही थी तो एकदम पीछे करने लगा। मेरे सामने रहता है घर के। वो एकदम है ना घर के वैसे ही सामने घूमते रहते हैं, बदमाशी है एक तरफ से। क्या मतलब आए दिन पसंद करता है? आए दिन तो नहीं होता कि कभी कभी घर में कोई रहता तब। जब कुछ नहीं फिर घर वालों को बताया? हाँ घर वालों से बताया तो जब आज बताया मैं बहुत 2-3 दिन हो गए ऐसे करते हुए। पसंद करता है? 1-2 दिन हुए हैं बस अभी। कहाँ रहते हो? रेसामीर। क्या पढ़ाई कर रहे हो? हाँ इस बार 10th में फेल हो गई। अच्छा पहले वाली कोई बात भी आई थी? नहीं कोई बात नहीं आई। वो एकदम कहता है देखो फेल हो गया, मैं तुझसे प्यार करता तो है ना, तू फेल नहीं होती। पास करानी बात करता है।
हाँ पास हुए थे, वो पास कर देता हूँ, फेल नहीं उससे पहले। क्या नाम है तुम्हारा? लता रजक। क्या हुआ था? वही ऐसा हुआ कि मेरी बेटी से कभी कभार कहता रहता था कि मैं प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। मेरी बेटी ना इनकार करती रही, घर में बताती नहीं थी डर के मारे। तो वो जो सोचता था कि नहीं अब वो 10वीं में फेल हो गई, तो कह रहा अगर मेरे से प्यार कर लेती तो तू फेल नहीं होती। और बस जितना बड़ा हादसा करके आज उस पर झीना झपटी कर दी तो उसके कपड़े भी फट गए। आज कौन है लड़का? धर्मेंद्र, क्या करता है? जूते की दुकान है उसकी। आज क्या हुआ था? आज कुछ नहीं बोले, ऐसे ही बोला देखो तू फेल हो गई ना, अगर तू मेरे से प्यार कर लेती तो फेल नहीं होती। और बस हाथ मार दिया उसका, तो कपड़े वगैरह फट गए। करता रहा वो 2-3 महीने से, पर उसने बताया नहीं मेरी बेटी ने। गए थे, थाने वालों ने रिपोर्ट नहीं ली। बोले हम नहीं ले रहे, ऐसा केस तो कही जाते हैं। तो क्या करोगे? हम जान हत्या। हाँ, कहाँ पे आए हुए? एसपी ऑफिस। मिले? अभी नहीं। पीड़िता बच्ची आई थी और उसका कहना है कि उसके साथ आज सुबह में एक लड़के के द्वारा छेड़खानी की गई है और उसके द्वारा इस तरह से मोहल्ले में अन्य बच्चों के साथ भी छेड़खानी की गई है। और वो जब थाने गई तो थाने में उसकी सुनवाई नहीं हुई। हालांकि उसके द्वारा किसके द्वारा नहीं सुनवाई हुई यह बताने में वो असक्षम है, वो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन मामला की गंभीरता को देखते हुए मैंने तत्काल टीआई को निर्देशित किया है कि वो चीज़ों सारे तथ्यों की जांच करें और तत्काल वैधानिक कार्रवाई करें। उसका आरोप है कि वो बदमाश है और वहाँ पे वो आए दिन वो ऐसी ही हरकत करता है। उनके साथ एक महिला और आई थी जिनके पास एक एफआईआर उस लड़के के विरुद्ध था छेड़खानी के मामले में। तो ये भी एक चिंता का विषय है। अगर कोई आदतन इस तरह का अपराध करता है तो उस पर स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन जो लिया जा सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल एक्शन वो लिया जाएगा। गोला का मंदिर थाने के इंद्रमणि नगर में चोरी हो गई। चोर सोने की चूड़ी, पाजेब आदि चोरी कर ले गए। गोला का मंदिर थाने के इंद्रमणि नगर में रहने वाले रामनिवास लोहिया के घर से चोर सोने चांदी का सामान उस समय चोरी कर ले गए जब पूरा परिवार शादी में गया हुआ था। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। लाइट चालू कर देना वैसे बाकी। बस हमारे को काम ऐसे हो जाएगा। लाइट नहीं है बस ठीक है। कहाँ पे रखा हुआ था? जल्दी में कहाँ से लेकर हेलो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगसूदा है। कुत्ते का चोरी है, क्या सूचना रखी थी आपको? हाँ, इसमें दीवान में पलंग में 2 चूड़ी थी सोने की, एक पाजेबी है और 10,000 रुपये थे नीचे किराएदार ने दिया था, उनको किस्त भरना था। मैं बोला शादी में गया था परसों, मैं बोला शादी में जल्दी जा रहे थे, मैं बोला फिर ट्रेन छूट जाएगी इंटरसिटी, वो भी छूट गई थी। मैं बोला चूड़ी वगैरह पाजेबी कहाँ लेके जाएगी, शादी में चोरी है, इसलिए जल्दी ये बेड में ही डाल दी थी दीवान में। कैसे मालूम पड़ा ये क्या तोड़ के घुसे हैं लोग? हाँ, इन्होंने जो गेट है नीचे वाला उसका कहीं चाय मिला करके तब वो घुसे हैं और फिर अंदर कमरे के ताला तोड़ने कुछ किया, ताला टूटा नहीं, डबल लॉक लगा था, इंटरलॉक डबल था, फिर उन्होंने जाली निकाला, खिड़की विंडो डाली, उससे अंदर गए, प्रवेश किया है उन्होंने। फिर दीवान जाकर देखा, उसमें उनको सामान मिला है। तीसरे कमरे में जाकर ट्राई किया उन्होंने, उसको भी जाकर के उन्होंने खोला है, कल खुला नहीं है, वो लास्ट वाले कमरे में नहीं जा पाए, न किचन में गए। कितने तक का सामान ले गए? सामान मान लो 60,000 रुपये का, 60,000 मतलब सामान हो गया 50,000 का, 10,000 रुपये नगद। घर पे कोई नहीं था, नीचे किराएदार थी। जगह का नाम क्या आता है? ये जगह का नाम आता है इंद्रमणि नगर, सीनकांड सूर गली। हमारे तक आज सब कमरा घिरे थे तो वही कमरा खुलो, बस वही में रोज बक्सा एक
तो फिर नहीं कोई आए ना यहीं से ले गया है कि लगभग कितने पैसे और 10 लोहिया रहते हैं जो कि इनके घर में रात को करीब सोने के बाद खाना खा के सो गए थे। उसके बाद उनके घर में चोर वगैरह घुसा, उन लोगों को पता नहीं लगा, चोरी हो गई उनके घर में और करीब 1-1.5 लाख रुपए का सामान गया है। इसके अलावा अन्य इंद्रमणि नगर में 2 जगह और भी चोरी हुई है, तो उनका पता करवा रहे हैं। तस्दीक के लिए जवान भेजे गए इन लोगों ने और जैसे ही पता लगता है आपको सूचना दे दी जाएगी। और क्या करते हैं? ये पटवारी का काम करते हैं वैसे। क्या लग रहा है एक साथ 3 घरों में धावा बोला चोरियाँ देखिए, ये शायद पेशेवर चोरों का काम लग रहा है, तो इसके बारे में जांच पड़ताल जारी है। जो मेला ग्राउंड वगैरह में जो लोग घूमते हैं उनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। आदिवासी वगैरह जो वहाँ पे आए हुए डेरे जमा के बैठे रहते हैं उनके बारे में पता कर रहे हैं और जानकारी खुफिया निकाली जा रही है, कौन कैसे क्या कर सकते हैं। 3 घरों में मिला के लगभग कितने की चोरी? 3 घरों में मिलाकर के 2-2.5 लाख रुपए की चोरी हुई है कम से कम। हजीरा के चंदनपुरा में आज जमकर पथराव और मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवान ब्रह्मपाल जाटव ने 5 लोगों के साथ मारपीट कर दी। घटना चंदनपुरा की है। हमारे भाइयों को टाँके आए और उनके तो कुछ भी नहीं हुआ है। उनके बताए ना टाँके, तब तो पता चले। वैसे क्रॉस केस बन गया। और कितने बीमार हो गए हैं, एक तो उठ नहीं पा रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं तुम भी बैठ जाओ, आप हट जाओ भाई साहब। तो मेरा इंसाफ चाहिए बस। सर मैं अपने घर की दहलीज पर बैठा था, गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, इसके लिए वो बंदा आता है मेरे से बोलता है कि यहाँ क्यों बैठा है। अपनी मेरी खुद की दहलीज है तो मैं बैठूंगा नहीं वहाँ पर, तो बस कुछ नहीं, वो ड्रिंक ही होता बंदा। ब्रह्मलाल जाटव ओ पप्पू, जो सीआरपीएफ में है पुलिस। बोला भाई साहब क्या बात हुई, मैं अपने घर की दहलीज में गर्मी लग रही इसके लिए बैठा हूँ। तो बोलने लगा कि नहीं ऐसा नहीं चलता, तू अपने घर जा। मैं काय के लिए जाऊँ, मुझे गर्मी लग रही है। बस उसने स्टार्ट कर दिया मारना मुझे अंदर और मेरे घर वाले कोई नहीं थे, अकेला था, अंदर खींच के ले गया मुझे। फिर उसके 2 भाई और थे और एक भांजा था। उनने मतलब सरिये एक उसने जो सीआरपीएफ ने तलवार निकाल के मेरे पहले इधर कान में मारी, फिर सिर में मारी और पीछे जो उसके भाई ने सरिये को छेड़ा मेरे मुकेश जाटव। तो फिर जब तक मेरे भाई वगैरह आए तो मेरे को खींचा तो और कुंडी बंद करके नहीं, उनको भाइयों को ऊपर से ईंट पत्थर सामने ईंट पत्थर पट गए खंडे। कितने लोग आए हुए? 5 जन। क्या नाम? मेरा नाम राजेश है, मेरा भाई छोटा प्रमोद और बीच का भाई विनोद, मेरी बुआ का एनडी का मैं विनोद और मेरी बुआ जी का लड़का है लेखराज और मेरी मम्मी है बैजंती बाई। पुलिस की कार्रवाई है सर, उनको एक चोट भी नहीं आई। हमारे आप देख सकते हो, मैंने मेडिकल भी कराया है, जेएचए में मेडिकल नहीं मिला, हमको दिया नहीं गया अभी और समझौते की बोल रहे हैं। और ये दवाई दारू कौन सुबह पुलिस बुला के उसने थाना मल्लगढ़ हजीरा तो मतलब क्या सुनवाई नहीं, क्रॉस केस कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं सुनवाई मैं आत्महत्या कर लूंगा या मर जाऊंगा, सबको अपने भाइयों को ही मार लूंगा। इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी ग्वालियर ने दी जानकारी। आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। राजू चौहान नाम के एक शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश से 2000 रुपए का इनाम था। आरोपी पर माधोगंज थाने में कई आरोप दर्ज हैं। इसकी जानकारी एसपी ग्वालियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अरे यार चाचा स्टार्ट करें। किडनैप कर लिया। उसका कहना था कि पहले
इनको था कि वो कोई शस्त्र खरीदेगा, इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो राज चौहान को अरेस्ट कर पाए। राज चौहान से जब पूछताछ की गई तो यह जो तथ्य निकल के आ रहा है उसमें दो इस क्षेत्र में आए थे, ये लोग उनके संपर्क में आए और उन्हीं से प्रभावित होकर राज चौहान इसके साथ उस गैंग के साथ पंजाब जाने के। ये 2 दिन पहले एक रिपोर्ट इस कार्यालय में भी आया था और माधोगंज थाने में भी आया था कि एक यहाँ का फरारी है जिसको कि 2 व्यक्तियों ने अपहरण कर लिया। जब मैटर को तहकीकात किया गया तो ये पाया गया कि जो ये फरारी अपराधी था जिसका नाम राज चौहान है और बोड़ापुर से 307 में ये फरार है और 2000 का इनामी है। ये 2 पंजाब के जो अपराधी संभवतः अपराधी हैं उनके संपर्क में आया और ये अपने 2 मित्रों के साथ नवीन और रवि तोमर, नवीन मराठा और रवि तोमर के साथ पहले भिंड की ओर गया, फिर करेली होते हुए वो आगरा से आगे तक गए। आगरा में इनमें से एक को उसने उतार दिया, फिर दिल्ली गए, दिल्ली में 2 लोगों को उतार दिया। रवि चौहान इनके साथ चला गया था। रवि चौहान का कहना है कि वहाँ उसको बताया गया कि वारदात करने पे काफ़ी पैसे मिलेंगे, वो इस नियत से वहाँ गया था। और चूँकि इसमें 2 पंजाब के युवाओं का भी रोल पता चल रहा है जो कि वाहन पे थे और संभवतः उन्होंने 2-3 नंबर प्लेट भी यूज़ किए हैं, ऐसा भी जानकारी में आया है। तो इन चीज़ों पे भी हम लोग डिटेल में तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अभी आरोपी रवि चौहान को हम लोग जो बोड़ापुर का केस है उसमें गिरफ्तार करके उसको PR लेने का प्रयास करेंगे। पेट्रोल लेकर सुसाइड करने जा रही एक महिला को पड़ाव थाना पुलिस ने रोका। गोला का मंदिर इलाके में रहने वाली महिला घर से परेशान होकर पेट्रोल लेकर निकल पड़ी। रविवार रात वह गोला का मंदिर थाने गई, लेकिन वहां उसे कोई सुनने वाला नहीं मिला। बाद में वह महिला थाने पहुंच गई। हाथ में पेट्रोल देखकर महिला थाने के पदस्थ लोगों ने पड़ाव थाने की पुलिस को बुला लिया। बाद में पुलिस ने उसके हाथ से पेट्रोल की बोतल छीनकर उसे समझाया। पड़ाव थाने के TI संतोष सिंह ने उसे समझाया। महिला का नाम ज्योति बघेल है जो कि शिव कॉलोनी की रहने वाली है। ज्योति 2014 से अपने बड़े भाई जितेंद्र व उसकी पत्नी रेनू से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। इससे वे मानसिक रूप से काफी परेशान रहती है। सर हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जा रहा है, असली लोग गालियाँ गलौज मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी माँ के साथ आए बहुत गंदी गंदी गालियाँ गलौज कचड़ा कूड़ा ऊपर सब घर में नहीं रह पा रहे बिल्कुल। मेरे भैया भाभी, बड़े भैया बड़ी भाभी रेनू जीतेन, ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो हमें जान से खत्म करना चाहते हैं। हाँ आपने थाने में कंप्लेंट किया? थाने में कंप्लेंट की, लेकिन थाने वाले बोलते हैं यहाँ तुम्हारा पारिवारिक मैटर है, कुछ नहीं होगा, जाओ यहाँ से, तुम्हारा रोज कई काम है, ये थाने में शिकायत करना। गोले का मंदिर पिंटू पार्क शिव कॉलोनी। आज कहाँ पे आए हुए हो? आज हम महिला थाने आए हुए हैं। उन्होंने बोला कि महिला थाने जाओ, जो महिला की शिकायत है वही देखेंगे, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैंने वहाँ पे भी आवेदन दिया है कि अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन हमने इतने सारे आवेदन दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई नहीं सुनता। उस महिला को इतनी छूट दे रखी है, जो उसके मन में आता है वो करने को तैयार है, हमारी कोई नहीं सुनता। हम तो बोल रेनू और जितेंद्र दोनों। ये मेरी माँ है, माँ से भी गंदा गंदा बोलती है वो बहुत ज्यादा, और हम जी नहीं पा रहे उस घर में बिल्कुल भी। इससे अच्छा हम मर जाएंगे, वही सही है। मैं मरूंगी, हमारे सारे बच्चे मरेंगे, बच्चों को छोड़ के मैं मर जाऊंगी तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी ढंग से। फरियादिया हैं ज्योति बघेल, इनके पिताजी का एक मकान है शिवनगर गोले का मंदिर क्षेत्र में, उसमें इनका भाई और उनकी भाभी भी रह रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि इनका भाई और भाभी जो है वो मकान के रहने के संबंध में परेशान कर रहे हैं, जबकि इनका जो केस है उसका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो ये लोग यही अपेक्षा कर रहे हैं कि इनका जो भाई है और भाभी है वो इन्हें परेशान ना करें, और बाकी न्यायालय का जो डिसीजन होगा उसको जो मानेंगे। पेट्रोल में बोतल लेके आए थे, पेट्रोल बोतल में
इस संबंध में तो स्पष्ट अभी ऐसा कुछ नहीं कह पाएंगे। बाकी ये है कि कुल मिला के पारिवारिक है तो उसमें प्रयास करेगी पुलिस कि इसका कोई ऐसा हल निकल जाए जिसमें कोई आगे घटना दुर्घटना ना हो और शांति सुकून से बच्चों से लोग रह पाएँ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कल एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नागपुर अमृतसर एक्सप्रेस के पहले दिन ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने पहुंचकर हरी झंडी दिखाई। ट्रेन से पहले दिन 27 यात्री गए। नागपुर से आई इस नई ट्रेन के बीच के सभी स्टेशनों पर भव्य स्वागत किया गया। यह ट्रेन नागपुर से हर शनिवार 5:50 पर रवाना होगी और रविवार सुबह 7:20 पर ग्वालियर आएगी। इस ट्रेन के नागपुर से अमृतसर के बीच 10 स्टॉपेज हैं। यह नागपुर, भोपाल, झांसी, आगरा, नई दिल्ली, जालंधर होते हुए रात 9 बजे अमृतसर पहुंचेगी। चलो हो गया थोड़ा आगे गाड़ी बढ़ेगी तो बताइए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।